अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म वन प्लानट समिट फॉर वाटर 2024 में शिरकत करेंगे। गोल मेज़ इजलास में वज़ीर आज़म कलीदी खिताब करेंगे, जिसमें आबी वसाइल वाली ज़मीन की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और इससे इस्तिफ़ादा करने पर गौर होगा। बिल्कुल, इस मुतालिक आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म वन प्लानट समिट फॉर वाटर 2024 में शिरकत करेंगे। गोल मेज़ इजलास में वज़ीर आज़म कलीदी खिताब करेंगे, जिसमें आबी वसाइल वाली ज़मीन की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और इससे इस्तिफ़ादा करने पर बाकायदा तौर पर गौर होगा। वन प्लानट समिट फॉर वाटर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, फ्रांस और काज़ाकिस्तान के सदूर मुश्तरका मंसूबा है, जबकि सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर तवक्को है कि वज़ीर आज़म 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। साथ साथ इस मुताल्लिक कहा गया कि धरने की वजह से स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट नीचे आ गई। मुजाहरीन मुंतशिर हुए तो अगले ही दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। काबीना इजलास से खिताब में कहा गया कि धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की गई, रेंजर और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। फौज की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई है। FBI भी महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निज़ाम में बेहतरी आ सकेगी। मंचले वज़ीर ने कहा कि पायलट की डिग्रियां जाली हैं। PIA की निजकारी में ये बात भी हायल हो गई। उन्होंने मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास हर तरफ अफरा तफरी का सामान था और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। लेकिन जो ही उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन न सिर्फ पिछले दिन के जो लॉसेस थे उनको मिटिगेट किया, बल्कि जो गेन्स आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैरोमीटर है कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपका इन्फ्लेशन मज़ीद कम हुई है और अब मैं समझता हूँ कि हमें अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। DP ओटा गयास गुल कहते हैं कि PTI एहतजाज में शामिल अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। इनकी सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना ज़्यादा थी। अस्करी विंग के कारिंदे 500 की टोलियों में चल रहे थे, जबकि 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। कहा कि पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई, शेल ब्राज़ील से इम्पोर्ट किए गए है कि इनकी ऑपरेटिंग स्पीड थ्राइस द स्पीड ऑफ आवर एलीट कमांडोज। 75 डिग्री ग्रेडियंट के पहाड़ ये 20 से 25 मिनट में ये लड़के चढ़ते हैं। 100 से 200 गज 3 से 5 मिनट में ये ट्रैवल करते हैं। इतने ट्रेंड बंदे और इतने हैवीली आर्म्ड बंदे हैं। उनका समझ लें कि अटैकिंग अस्करी स्क्वाड है। जितनी कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। गाजी ब्रोथा के मुकाम पर जेट इंजन जो पंखे थे उनके साथ इस कदर गैस फेंकी गई वापस, वो कई किलोमीटर की स्पीड से आई, जिसने पेनिट्रेट कर गई सबके अंदर और एक नॉन लीथल चीज को लीथल में कन्वर्ट कर दिया। हमारे कई लड़के अनकॉन्शियस हो गए। अभी तक उनके लंग्स डैमेज हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि पुलिस वालों की जान जाए। और हमारी रेस्ट्रेंट देखें, एक बंदा इंजर्ड नहीं है मुजाहिरीन का अटक की हदूद। ये शेल मुजाहिरीन के पास थे। ये ब्राजील की इंपोर्ट है। 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज्यादा है हमारे शेल। दारुल हुकूमत पर हमलावर शरपसंदों ने पोल पट्टियां खोलकर रख दी हैं। तराफी बयानात ने PTI के प्रोपेगेंडे को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। 116 शरपसंदों ने इकबाल जुर्म कर लिया है, जबकि बाकी भी तैयार हैं। शरंगेजी फैलाने वालों में बेशतर गैर कानूनी और अफगान शामिल हैं। सवाल ये है कि बेशुमार सबूत आने के बाद PTI गिरफ्तार कारकुनान को अपनाएगी या माजी की तरह राह फरार इख्तियार करेगी। وحید خان د اوسېږم د افغانستان ما د نغمان موږ ته د اندینه راتلو موږ ته وسله راکړه موږ په پولیسو رینجر باندې موږ
प्यार का वो मंग दावे दा पुरा मंग बताना मंग दिहाड़ी में रखा मैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और कुंदूज इलाका है मेरा। हमें बुलाया गया था पीटीआई के जलसे पे, 1000-2000 दिहाड़ी मिलेगा आपको। हमें असला दिया था कि उससे हमने फायर किया। पहले हम वही फायर कर रहा था, तो बाद में जब उसने दुआ फेंके तो फिर हमने पुलिस और रेंजर पे फायर कर दिया। मेरा नाम फजल हक है और मैं अफगानिस्तान कुंदूज से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हमें बुशरा बीवी और अमीन गंडापुर ने यहाँ पे एहतजाज के लिए बोला कि आपको हम पैसे भी देंगे और एहतजाज भी करेंगे। जब वो लोग आए तो दरवाज़ा जब खोला तो उसमें जब मैंने देखा तो असला पड़ा हुआ था और लोगों ने निकाब किए हुए थे और असला बांट रहे थे। हम लोग आए पीटीआई एहतजाज के लिए, लेकिन इधर नहीं आए। इधर बहुत मुश्किल है, इधर लोग मजदूरी करो, बस अपना गरीबी चलाओ। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पीपल्स पार्टी का वफाक से पानी के तनाज़ात पर जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी के आला सतह इजलास में हिकमत अमली तैयार। पीपल्स पार्टी का कहना है वफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में मुसलसल नाकाम हुई। बिलावल भुट्टो ने कमेटी अरकान को सियासी जमातों से राब्तों की हिदायत कर दी। कहा जिन मामलात पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय कायम किया जा सकता है वो बताया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें, जबकि सेनेटर फैसल बावडा की बिलावल से मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान से मुतालिक बातचीत की गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने भी मुलाकातें की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खैबर पख्तूनख्वा के वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाट में ग्रैंड जिरगे के मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। 20 जनवरी को ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए। रिहा न किया गया तो मशरक़ वस्ता में जहन्नुम भुगतना होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। कहा वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मज़ालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। अमरीकी सेनेटर मशरिक़ वस्ता में जंग भड़काने पर बाइडन बरस पड़े हैं। सेनेटर बर्नी सैंडर ने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंगी जुर्म के मुर्तकिब हुए। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और इन्हें भूखा मारने को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं कहते। जबकि डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस और बोले कि गजा जंग पर नाकाम पॉलिसी बाइडन की मिरास बन चुकी। बाइडन इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर बाइडन की नाकाम खारजा पॉलिसी ने 2 रियासती हल के मामले को बिगाड़ दिया। इसराइल अपनी जारियत से बाज न आया। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमले जारी। जनूबी लबनान के कस्बे मराजियून में इसराइली बमबारी से एक शहरी शहीद। लबनानी ओहदेदार का जंगबंदी कमेटी से इसराइल को खिलाफ वर्जी से रोकने का मुतालबा। स्पीकर लबनानी पार्लियामेंट का कहना है कमेटी इसराइल को लबनानी सरजमीन से दस्तबरदार होने पर जोर दे। बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्तान, लोतरा और खुशाब में बारिश। डेरा मुराद जमाली के गिरदनवा के इलाकों में बारिश, जबकि सर्दी मजीद बढ़ गई है। दुखी में यालाबारी 42 साल रिकॉर्ड टूट चुका। इस मुतालिक आपको बताएं कि 42 साल रिकॉर्ड तो टूट ही चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है आज कराची में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। मुल्तान, लोतरा, खुशाब में बारिश, जबकि डेरा मुराद जमाली के गिरदनवा के इलाकों में बारिश और सर्दी मजीद बढ़ गई है। दुखी में यालाबारी 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। खेलों की खबरों में आपको बताएं पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज बुलवायो में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सलमान आगा एंड कंपनी ने मेज़बान टीम को पहले T20 में 57 रन से शिकस्त दी। दूसरे T20 के लिए पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पहले मैच में शामिल खिलाड़ी ही दूसरा मैच खेलेंगे।
पीसीबी के पेश करदा पार्टनरशिप फॉर्मूले पर भारत ने एतराज कर दिया है, जबकि क्वालिफाई करने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्की के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार सामने आ गया। पीसीबी ने किसी सूरत भी क्रिकेट टीम के भारत जाने का इम्कान अब मुस्तरद कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी के तनाज़े को किसी सूरत सेटल करने की कोशिश। पीसीबी के पेश करदा पार्टनरशिप फार्मूले पर भी भारत का हाँ करने से गुरेज। अगले बरस होने वाले मेगा इवेंट के फाइनल के लिए भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई की हटदर्मी, पीसीबी ने भी ना दिखाई कोई नरमी। आईसीसी पर वाजे कर दिया कि इवेंट भारत में हुआ तो फाइनल में पहुँचने की सूरत में दौरे की कोई उम्मीद न रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। मामले में नया डेडलॉक। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। आईसीसी को चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना पड़ेगा। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के लिए अनोखा लाडला दर्द सर बन गया। भारत को खेल में हटधर्मी महंगी पड़ गई। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भारत से ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। भारत को खेल में हटधर्मी महंगी पड़ गई। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भारत से ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। खेल में सियासत को लाने और नफरत के बीज बोने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का सख्त मौकिफ रंग ले आया। भारत से वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी छिन गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का 26वां इजलास मुल्तान में हुआ। 7 ममालिक ने शिरकत की। भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बोर्ड ऑनलाइन इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर गर्मा गर्म बहस हुई। फैसला किया गया कि हालात की बेहतरी तक पाकिस्तान और भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इजलास में पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2022 में भारत ने पाकिस्तान ब्लाइंड टीम को वीजा नहीं दिया, टीम भारत न जा सकी। इस बार भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, जिससे इवेंट मुतासिर हुआ। इजलास में पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल का आइंदा 3 साल के लिए सदर भी बरकरार रखने का फैसला किया गया। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची से खबर दें, गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब रिहायशी इमारत में एक शख्स कत्ल। पुलिस का कहना है कि मकतूल राहुल को नामालूम शख्स ने तेज धाराले से कत्ल किया। राहुल कुमार अपनी बीवी के साथ फ्लैट में रहाइश पसीर था। नामालूम शख्स आया, इसने मकतूल से 10 मिनट तक बात की। मुलजिम राहुल को तेज धाराले से कत्ल करके फरार हो गया। पड़ोसी का कहना है कि घर पर था, अचानक शोर की आवाज़ सुनी, बाहर आया तो बाहर से कुंडी लगी थी। कुंडी खोली तो लाश मिली, ज़मीन पर खून पर लथपथ लाश मिली। मकतूल की बीवी भी फ्लैट के अंदर मौजूद थी। मकतूल राहुल कुमार सिविल इंजीनियर था। इस मुतालिक आपको बताएं कि यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची से यह खबर है, गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब रिहायशी इमारत में एक शख्स कत्ल। पुलिस का बताना है कि मकतूल राहुल को नामालूम शख्स ने तेज धाराले से कत्ल किया। राहुल कुमार अपनी बीवी के साथ फ्लैट में रिहाइश पसीर था, जबकि नामालूम शख्स आया, इसने मकतूल से 10 मिनट तक बात की। मुलजिम राहुल को तेज धाराले से कत्ल करके फरार हो गया। एक और बहू सफाक ससुरालियों के हाथों कत्ल। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से अनीका नामी खातून दम तोड़ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। एक और बहू के लिए ससुराल को मक्तलगाह बना दिया गया। 4 साल कबल पिया घर सुधारने वाली अनीका सफाक ससुरालियों के जुल्मों सितम का शिकार होकर जिंदगी हार बैठी। उसने तशद्दुद किया है तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। पहले भी ये कई बार तशद्दुद करता रहा। ना उसको लिटाया हुआ था, उसकी माँ ने ना उसके पैर पकड़े हुए थे बच्ची के। नंदे दोनों जो थी उन्होंने बाजू पकड़े थे और जुनेद के पास बेल्ट थी, उसे मार रहा था और डंडा हाथ में था उसके खुर्रम के अंदर। बाप उसका कह रहा है मारो इन्हों, गालियाँ दे के ना और मारो, ऐसा प्यो जो पैसे नहीं भेजेगा इनू इंज ही कुटते रहो। वो मासूम बच्ची हैं, उनको तशद्दुद करना उस बच्ची के साथ। वो अपनी बच्चियों की खातिर अपनी जान उसने दे दिया और वो बच्चियाँ लेके भागे में उसकी। मकतूला के वालिद के मुताबिक अनीका को गुज़िश्ता रोज उसके ससुरालियों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। वाक़ये में खावंद जुनेद, सास इशरत, नंद किरण और देवर खुर्रम मुलव्विस हैं। समनाबाद की रिहायशी अनीका की 4 साल कबल जुनेद गुलाम फरीद से शादी हुई थी। शादी के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। ससुरालियों का बहू पर तशद्दुद करना मामूल बन गया था। मकतूला अनीका के वालिद शेख शौकत जावेद ने FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने मकतूला के शौहर जुनेद को गिरफ्तार कर लिया। वाईफाई हो या फिर मोबाइल डाटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल ज़हनी खौफ का सबब बनने लगा है। सार्फिन का कहना है कि ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में इंतहाई सुस्त रवि के बायस कारोबार शदीद मुतासर हैं। वाईफाई हो या फिर मोबाइल डाटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल ज़हनी खौफ का सबब बनने लगी है।
मुल्क भर में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस शदीद सुस्त रवि का शिकार। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को ब्रेक लग गया। इंटरनेट स्पीड में खलल के बायस सार्फिन को पेशा वराना और रोजमर्रा के राब्तों में दुश्वारी का सामना है। IT से रिलेटेड जितना तबका है वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। फ्रीलांसर हो गए, हमारे जो बाहर से क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे डिपेंड है। अभी हमारा ज़रूरी काम है, नेट काम नहीं कर रहा है। अभी पेशावर से इधर टेस्ट के लिए आए, नेट काम नहीं कर रहा है। उधर वज़ीर मुमलिकत IT शिसा फातिमा का कहना है कि मुल्क भर में डाटा सर्विस मुकम्मल फाल है। डाटा सर्विस पर तमाम ऐप्स 100% दुरुस्त काम कर रही हैं। डेटा 100% चल रहा है, आबादी बढ़ रही है, टावर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। शिसा फातिमा के मुताबिक जहां सिक्योरिटी की बात हो वहां वजारत दाखिला PTA को हिदायत देती है। इंटरनेट सार्फिन के मुताबिक VPN पर भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाने में मुश्किलात का सामना है। IT माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G 4G नेटवर्क से जुड़ा है, लेकिन इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से टेलीकॉम सेक्टर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा, हातिम ताई की कब्र पर लात मार देने की मिसालें भी पीछे छोड़ दी। के इलेक्ट्रिक ने हद ही कर दी। शहर कायद के करोड़ों बासियों के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 18 पैसे का रिलीफ देकर एहसान कर दिया। कराची वालों ने तंज किया कि सोच रहे हैं इतना पैसा बचाकर कहां रखेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।